तूफान बिपरजॉय की कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों की जानिब पेशकदमी। कराची से समुद्री तूफान 500 किलोमीटर दूर, कराची के साहिल पर 4 फीट तक लहरें बुलंद। 12 घंटे में तूफान का रुख मजीद शिमाल मगरिब की तरफ हो गया और माड़ा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। तूफान 15 जून को पाकिस्तान में केटी बंदर और इंडिया में गुजरात के साहिल से गुजरेगा। ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट के हिस्सा में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। कराची में 100 मिलीमीटर, सजावल, ठट्टा, बदीन में 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी बादल बरसेंगे। सिंध हुकूमत ने तूफान बिपरजॉय के हवाले से 3 से 4 रोज़ अहम करार दे दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची और सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा। समुद्री तूफान से निपटने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते तैनात। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते पेश साहिली इलाकों से तकरीबन 90,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची कोर के तमाम गैरेजन्स को हर तरह की इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार कर लिया गया। कोर कमांडर की ज़ेर सदारत बदीन में हंगामी इजलास, मुतल्लिका हुकाम की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कोर कमांडर कराची ने कहा कि पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए पहुंच चुके हैं, आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कराची के साहिली इलाकों में पुलिस मुतहर्रिक, हॉक्स पे, सैंडस्पेट, मनोड़ा, टर्टल बीच समेत दीगर मकामात पर 150 से ज़ायद जवान तैनात। पाक बहरिया की मुआवनत से बेशतर मकामात सील कर दिए गए। सीवी और हॉक्स बे पर 125 लाइफ गार्ड्स भी तैनात। SSP साउथ ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। पुलिस के शहरियों से साहिलों का रुख ना करने की अपील। डिफेंस कराची के रिहायशियों को सीवी और दरख्शा के घर खाली करने का मशवरा। खाने पीने की अशिया, पानी, फॉस्फेट किट और अद्वियात साथ रखने की हिदायत। हुकाम ने कहा कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर से कीमती अशिया हटा दें। टॉर्चर और मोमबत्तियाँ भी साथ रखें। घर के दाखिली दरवाजे पर सैंड बैग्स और सीमेंट की आर्ज़ी दीवार बनाने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तेज़ हवाएं चलीं तो घर से बाहर ना निकलें। कराची में 450 इमारतें ख़तरनाक करार, 40 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक। हुकाम ने इमारतों को खाली कराना शुरू कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेन एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। हॉक्स बे जाने वाली सड़क बंद। पुलिस की नफरी तैनात। साहिल पर जाने वालों को वापस भेजा जाएगा। माहीगीरों ने कश्तियाँ किनारे पर लगा दी। हुकाम का कराची में 40 से 60% तक बिलबोर्ड्स हटाने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबता। तूफ़ान के खदशे से मुताल्लिक़ तमाम इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाक सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगा। अवाम के ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक़ फैसला 4 से 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का तनासुब कैसे हो सकता है। इलेक्शन पर असखुद नोटिस से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कहा कि 5 रुकनी बेंच अदालत के हुक्म के नतीजे में बनाया गया। अक़लियती फैसले में 9 रुकनी बेंच के 27 फरवरी के फैसले को मद्देनज़र नहीं रखा गया। फैसला 4-3 के तनासुब से दुरुस्त मानने के लिए 7 रुकनी बेंच को तश्कील देना और बैठना भी होगा। जजेस की तादाद पर ही फोकस करना 27 फरवरी के फैसले की पाबंदी तोड़ने के लिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रुकावटों के बावजूद बजट माशी तरक्की की राह हमवार करेगा। माशी खुद इन्हिसारी से मईशत बैरूनी दबाव से मुबर्रा होती है। माहिरीन बजट का जायज़ा ले रहे हैं। ऐसे शोबों पर काम करेंगे जिनसे मईशत तरक्की करे। IT, ज़राअत, सोलर समेत दीगर शोबों पर तजावीज़ मुरतब की गई हैं। रूस से तेल का हसूल भी हुकूमत की तवानाई प्लान का हिस्सा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि रुपए के कदर में कमी माशी मसाइल की जड़ है। सियासत में मेरे साथियों समेत बहुत से लोग ये समझते हैं न्यूक्लियर पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक को कबूल नहीं। सुबह शाम डिफ़ॉल्ट कहा जाए तो सरमायाकार मुल्क से जाएंगे। दुनिया हैरान होगी कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं किया। तनकीद करना आसान है, मिलकर काम करें तो मुल्क आगे ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के असासे हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई में कमी की इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि अप्रैल और मई में महंगाई तवक्कुआ से ज़्यादा रही। मई में महंगाई 38% तक जा पहुंची। आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में कमी देखी गई।
वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तमाम शवाहिद मौजूद हैं। एक मंसूबे के तहत दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। इस शख्स ने अपने इख्तिदार के लिए मुल्क पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। दुनिया भर में फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के केस फ़ौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया। आर्मी चीफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी। पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हुकूक का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के केसेस आर्मी एक्ट के तहत ही चलेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। चेयरमैन PTI दोबारा आए तो कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। 9 मई के वाक़यात तारीख का सयाहबाब हैं। ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। मईशत इस कदर गिर चुकी है कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले हाफिज नईम उर रहमान के लिए परेशानी। PTI के मुंतखब नुमाइंदगान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का हाफिज नईम उर रहमान को वोट ना देने का ऐलान। नून लीग के नाराज़ बल्दियाती नुमाइंदों को पीपल्स पार्टी ने बना लिया। शिकायत के अजाले और सिटी काउंसिल में कमेटीज़ की चेयरमैनशिप देने की यकीन दहानी। PTI का पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ पर एक्शन लेने का इंतज़ाम। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमने किसी का नंबर नहीं तोड़ा। PTI अरकान के खिलाफ जमात इस्लामी ने FIR दर्ज कराई। तहरीक इंसाफ में अफरा तफरी है। PTI वाले किसी जमात को वोट नहीं दे रहे। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मज़ीद कहा कि मुल्की सियासत आज भी आसिफ अली जरदारी के गिर्द घूम रही है। कारकुनान को इसी साल सब्र का फल मिलेगा। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी वडेरा शाही का निज़ाम बरकरार रखना चाहती है। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर ना बना तो फंड्स नहीं देंगे। कराची के 3.5 करोड़ अफराद को धमकियां दी जा रही हैं। कराची के अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी होंगे। जहांगीर तरीन ने ओहदों का ऐलान कर दिया। कहा कि ओन चौधरी पार्टी के तर्जुमान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। जहांगीर तरीन ने पार्टी के 7 तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अबान, मुराद राज शामिल। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चेयरमैन PTI 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड थे। शहदा के मुजस्समे तोड़े गए। 9 मई के वाक़े को प्लान किया गया और फिर अमल किया गया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मज़ीद कहा कि अमेरिका ने बार बार कहा यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। मुल्क को नफरत, फसाद और फरीक के खात्मे की ज़रूरत है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें प्लीज। डॉक्टर जरका साहब आपकी मिसेज पे चले। आप क्यों अपनी मिसेज पे नहीं जा रही है? सेनेट इजलास में बजट पर बहस के दौरान तल्ख कलामी। नून लीग के सेनेटर आसिफ करमानी PTI पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का शोर शराबा। सैफुल्लाह अबड़ो और आसिफ करमानी उलझते रहे। डॉक्टर जरका तैमूर का बहरामन तंगी और पुलबशा खान से तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकन अब्बासी ने मुल्क में मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। कहा कि डायलॉग की ज़रूरत है। असेंबली में बात होनी चाहिए। असेंबली में गालियाँ दी जाती हैं। कभी किसी ने काम की बात नहीं की। तमाम जमातों में से 10 अफराद की काबीना नहीं बन सकती। 99% कानून हुक्मरानी की सहूलत के लिए बने हैं। आखिरी ऑप्शन इंतखाबात होते हैं। यहाँ ये हल भी नहीं। हर पार्टी इक़्तिदार में है। मुल्क ठीक करने कौन आएगा? लीडरशिप में जो सोच होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि बजट आदात का गोरख धंधा और अल्फाज की हेरा फेरी है। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नहाद तजर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। तरक्की की शरह 1 साल में 6 से 0.3% पर आ गई। 10 करोड़ अफराद गुर्बत की सतह से नीचे आ गए। 80 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। अवाम की जेब और हुकूमत का खजाना दोनों खाली हैं। मुल्क में सोने की कीमत में 1750 रुपये कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,25,500 रुपये हो गई। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे महंगा। कीमत 287 रुपये 63 पैसे हो गई।
मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी, फी बैरल की कीमत में $3 की कमी रिकॉर्ड। ब्रेनेट खाम तेल की कीमत 71.84, जबकि वेस्ट टेक्सास में 67.12 डॉलर हो गई। दिसंबर 2021 के बाद खाम तेल की ये सबसे कम कीमत है। रूस से आने वाले 45,000 टन तेल की रिफाइनरी में मुंतकली, तेल की दूसरी खेप एक हफ्ते में आएगी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इस वक्त रूसी तेल की असल कीमत नहीं बता सकते। तेल की अदायगी चीनी करेंसी से की गई। रूस से 1 लाख टन तेल खरीदा गया, 45,000 टन पाकिस्तान पहुंच गया, बाकी रास्ते में है। हमाद अजहर ने कहा कि पीडीएम ने रूसी तेल पर 14 माह टाल मटोल से काम लिया। माजी में कहा गया कि रूसी तेल हमारी रिफाइनरीज में नहीं चल सकता और आलमी दुनिया से पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। बार बार कहा यह झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब 14 माह बाद खास डिस्काउंट नहीं मिला। पीडीएम हुकूमत ने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करने का अज़्म किया हुआ है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 2-4 ख़ानदान हैं, 1% अशराफिया मुल्क कंट्रोल कर रही है, किसी को चांस नहीं मिलता, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर नाकिस हो चुकी है। सब हुकूमतें देखी मगर बेहतरी नहीं हुई, सब नाकाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मसला कहीं और है। 9 मई के वाक़यात पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन भी ताख़िर ना की जाए। कौमी असम्बली और सेनेट से 9 मई की पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ करारदाद मंजूर। मुलव्वस अफराद और सहूलतकारों को सज़ा देने का मुतालबा। करारदाद में कहा कि फ़ौज ने मुल्की इस्तेहकाम और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फ़ौज के शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद 2 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। सरगोदा से साबिक MPA फैसल चीमा PTI से अलग हो गए। कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। कराची से रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद अली अजीज़ ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा फ़िलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, फैमिली को वक्त दूंगा। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की अपील मंजूर। सेशन कोर्ट का दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में मजिस्ट्रेट के सामने आज पेश किया जाएगा। और माड़ा में समुंदर में तोहयानी पानी आबादी में दाखिल, घर बाजार पानी पानी, माहीगीरों के इमलाक को नुकसान का खतरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA की हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 14 जून से बालाई इलाकों में मगरिबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलों में बारिश की पेशगोई। 15 से 18 जून तक मरी गलियात में भी बादल बरसेंगे। मियावाली, बक्कर, लिया, खुशाब में भी बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में तालीम याफ्ता नौजवानों का बड़ा हिस्सा है। रोज़गार सूबे में मजमूई तौर पर बेरोज़गारी की शरह 3.9% तक पहुँच गई। कराची डिवीज़न बेरोज़गारी के तनासुब में 11.18% के साथ सर फहरिस्त है। सूबे में 15 से 29 साल तक के नौजवान बेरोज़गारी के तनासुब में सबसे आगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में CTD की कार्रवाई। 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान ने हसास तंजीबात, सफारत खानों और सरकारी इमारतों को टारगेट करने के लिए रैकी की। मुल्ज़मान से असलहा और दस्ती बम बरामद। दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को बड़ी सज़ा। 30 रुकनी गैंग को मजमूई तौर पर 96 साल जेल काटना होगी। जुर्माना न देने पर जायदाद और असासा जात जब्त करने का हुक्म। सज़ा के बाद मुजरिमान को दुबई से बेदखल कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा की सरकारी तातीलात का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन हफ्ते और इतवार के अलावा मंगल 27 जून से जुमा 30 जून तक तवील तातीलात का लुत्फ़ उठाएंगे। खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 28 जून को होने का इम्कान।